morning children, welcome to your EVS class. How are you children? I hope you are fit and fine and I am sure that you are preparing for your UTs. As you know and as you remember that your UTs are starting from 27th July. So I am very confident, I am very sure कि आप अपने UTs की तैयारी कर रहे हैं. So what we are going to do today in our EVS class children, I will tell you, but first of all we will discuss our password, that is regular. What is the meaning of regular? हिंदी में इसका अर्थ है नियमित, जो नियम से होता है, अपना नियम होता है जिसका. In English it can be well ordered or uniform or consistent, जो लगातार है लेकिन अपने ही रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है. So about using this word to frame sentence, I must tell you that we should eat our meals at regular intervals. ये आपकी EVS की बुक में था चैप्टर नंबर 6 में कि हमें अपना भोजन रेगुलर इंटरवल्स में खाना चाहिए. एंड यू शुड बी रेगुलर इन डूइंग योर होमवर्क. आपको अपना होमवर्क रेगुलरली करना है. सो दैट वाज अबाउट आवर पासवर्ड. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इन आवर EVS क्लास, we will start the revision of bookwork exercises. In that order we will first revise the MCQs of chapter number 2, 3 and 4 and then we will revise the exercise like circle the odd one. So children, I want to tell you, I will be sending you a worksheet of the work that we will do in our EVS class today. So first of all let us revise. So children, today we are going to revise the bookwork exercises of chapter number 2, 3 and 4. However, we had already done revision of chapter number 2, 3 and 4. I sent you worksheets also, but that revision content was from inside or internal of the chapter. वो chapter के अंदर से था. These are bookwork exercises. ये bookwork exercise हैं जो आपने की हैं पहले, but we will revise them for the better revision for the test preparation, जो कि आपके यूनिट टेस्ट होने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए हम इन्हें रिवाइज करेंगे. So we will start with MCQs of chapter number 2, then MCQs of chapter number 3 and then MCQs of chapter number 4 and then इसी तरह से हम फिलअप्स और कुछ और जो एक्सरसाइजेस हैं वो रिवाइज करेंगे. So these are MCQs of chapter number 2. As you know that chapter number 2 is related to the content that is about my family. वो my family के बारे में है. उसमें नितिका एक गर्ल है, वो अपनी फैमिली के बारे में बता रही है that she has a small family. उसकी जो फैमिली स्मॉल है वो कभी कभी छुट्टियों में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के, अपने अंकल के यहाँ रहने जाते हैं. सब लोग बहुत मस्ती करते हैं, मज़ा करते हैं. और इसी तरह से ये चैप्टर के बारे में कहा गया है कि हम कैसे टच में रहते हैं रिलेटिव्स के. हम लेटर्स लिखते हैं, ईमेल सेंड करते हैं और फेस्टिवल्स होता है या और जो वेडिंग्स होती है जब हम अपने रिलेटिव से मिलते हैं. और रिलेशंस क्या होते हैं, जैसे कि फादर के जो फादर हैं वो ग्रैंड फादर हैं, फादर की जो मदर हैं वो ग्रैंड मदर हैं. इसी तरह से अंकल के जो बच्चे हैं वो कजिन्स हैं और फादर से यंगर और एल्डर ब्रदर उनको हम अंकल बोलते हैं. मदर के साइड से जो रिलेशंस हैं, ग्रैंड फादर हैं वो मैटरनल ग्रैंड फादर हैं, जो नाना जी हैं वो मैटरनल ग्रैंड फादर हैं और नानी जी हैं वो मैटरनल ग्रैंड मदर हैं और जो मामा जी हैं वो मैटरनल अंकल हैं. सो इसी तरह से रिलेशनशिप्स होते हैं. सो फर्स्ट MCQs इज माई अंकल्स चिल्ड्रन आर माई. मेरे जो अंकल के बच्चे हैं वो मेरे क्या हैं? ऑप्शंस: अंकल्स, कजिन्स, आंट्स. मेरे जो अंकल के बच्चे हैं वो मेरे क्या हैं? कजिन्स हैं. कजिन्स क्या होते हैं? जो अंकल के बच्चे हैं उन्हें कजिन्स बोलते हैं. वो कजिन ब्रदर भी हो सकता है, कजिन सिस्टर भी हो सकती हैं. सो माई अंकल्स चिल्ड्रन आर माई कजिन्स. दिस इज द राइट ऑप्शन. यू हैव टू टेक इट. I want to tell you children, I will send you a worksheet regarding this work. मैं आपको worksheet भी send करूँगी. So at number 2, a joint family is a dash family. एक joint family क्या होती है? Options are single family होती है, small family होती है या big. So जो joint family होती है, जो ऐसी family जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं या
अंकल और आंट और उनके बच्चे रहते हैं, दैट इज कॉल्ड जॉइंट फैमिली। सो वो फैमिली तो बड़ी होती है स्मॉल फैमिली से। स्मॉल फैमिली में देयर आर पेरेंट्स और 1 और 2 चाइल्ड होता है, 2 चिल्ड्रन होते हैं। सो या तो 1 चाइल्ड होता है या 2 चिल्ड्रन होते हैं। तो इसी तरह से उसको न्यूक्लियर फैमिली भी कहा जाता है, बट अ जॉइंट फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड बिग फैमिली। सो दिस ऑप्शन इज राइट, बिग। अ जॉइंट फैमिली इज अ बिग फैमिली, वो एक बड़ी फैमिली होती है, उसे जॉइंट फैमिली भी कहते हैं। सो एट नंबर 3, माई फादर्स यंगर ब्रदर इज माई, मेरे जो पापा के छोटे भाई हैं वो मेरे क्या हैं? ऑप्शंस आर अंकल, आंट, ग्रैंडफादर। सो दिस ऑप्शन इज राइट, वो अंकल हैं। ये तो हम लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं या बोल रहे हैं चिल्ड्रन, बट हम लोग अपनी कॉमन भाषा में जो फादर के जो यंगर ब्रदर हैं उनको चाचा जी बोलते हैं, और फादर के जो एल्डर ब्रदर हैं उनको ताऊ जी बोलते हैं। ये सब लैंग्वेजेस में अलग अलग हम अलग अलग तरह से उनको एड्रेस करते हैं अपनी अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, बट इंग्लिश में हम either it is younger brother or elder brother, we call it uncle. So my father's younger brother is my uncle. Our next chapter is chapter number 3. It is about the means of recreation. ये recreation के means के बारे में है, तरीकों के बारे में है। When we do any work or when we do homework, we feel tired. हम कोई भी काम करते हैं या आप होमवर्क करते हैं तो यू फील टायर्ड, आप थक जाते हैं, तो यू नीड सम मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। आपको कोई तरीका चाहिए जिससे आप अपने आप को फ्रेश कर सकें, फ्रेश फील कर सकें और अपना मन बहला सकें। सो ये जो तरीका है जिससे आप अपना मन बहलाते हैं वो आपकी चॉइस का होता है, वो एक मीन्स ऑफ रिक्रिएशन कहलाता है। देयर आर वेरियस मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, वो डिपेंड करते हैं आपकी चॉइस पर और वहाँ क्या सोर्सेज अवेलेबल हैं उन पर डिपेंड करते हैं। सो दिस चैप्टर नंबर 3, फन विद द फैमिली, ये इसमें एज यू नो दैट नितिका एंड हर ब्रदर वो कैरेक्टर हैं। नितिका इज टेलिंग अबाउट मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, वो बता रही है कि जब वो थक जाते हैं या रिक्रिएशन के लिए वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, कभी तो वो पिकनिक जाते हैं, कभी वो अपने भाई के साथ साइकिलिंग करते हैं, कभी डांस क्लास जाते हैं, और दे गो टू वॉच पपेट शो और दे गो टू वॉच एनिमल्स इन द जू, और इसी तरह से म्यूजियम भी जा सकते हैं और मूवी देख सकते हैं या कोई फेवरेट हॉबी कर सकते हैं। हॉबी में क्या हो सकता है, इफ़ यू वांट टू ड्रॉ, अगर कुछ आपको ड्राइंग करना पसंद है, कलरिंग करना पसंद है, कुछ आर्ट वर्क करना पसंद है, कुछ एक्टिविटी करना पसंद है, तो वो भी मीन्स ऑफ रिक्रिएशन है। मीन्स ऑफ रिक्रिएशन कीप यू फ्रेश, वो आपको फ्रेश रखते हैं और आपको और एनर्जी देते हैं कि आप आगे और भी अच्छा काम कर सकें। सो दैट वाज अबाउट चैप्टर नंबर 3, मीन्स ऑफ रिक्रिएशन है, जो कि फन विद द फैमिली, फैमिली के साथ फन होना, मज़ा करना या फैमिली के साथ समय बिताना। सो एट नंबर 1, रिक्रिएशन मेक्स अस फील, रिक्रिएशन हमें क्या फील कराता है? फ्रेश, सैड या टायर्ड? रिक्रिएशन से हम फ्रेश फील करते हैं, उदास फील करते हैं या थके हुए फील करते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज फ्रेश। रिक्रिएशन मेक्स अस फील फ्रेश, वो हमें फ्रेश फील कराता है। एट नंबर 2, वी सी क्लाउन्स इन अ, हम जोकर देखते हैं, जिसे हम हिंदी में जोकर भी बोलते हैं। क्लाउन्स क्या होते हैं? एक ह्यूमरस होता है कैरेक्टर जो सर्कस के दौरान या पहले भी हमें हंसाता है। वो कुछ इस तरह की फनी एक्ट करता है कि हमें हंसी आती है और हम इंजॉय फील करते हैं। वी इंजॉय वॉचिंग द ट्रिक्स दैट क्लाउन डू, वो कुछ इस तरह के करतब दिखाता है, वो अपने लैंग्वेज से बोलकर या कुछ अपनी साइन लैंग्वेज से इस तरह की हरकतें दिखाता है कि हमें मज़ा आता है। सो वी सी क्लाउन्स इन्हें, हम क्लाउन्स को कहाँ देखते हैं? ऑप्शंस आर गार्डन, सर्कस, जू। द करेक्ट ऑप्शन इज सर्कस, वो सर्कस में होता है। गार्डन में क्लाउन नहीं होता है, जू में एनिमल्स होते हैं। गार्डन में क्या होते हैं? लोग होते हैं, आपके जैसे स्वीट स्वीट बच्चे होते हैं, और ग्रीनरी होती है, प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं। सो गार्डन में वो होता है। सर्कस में होता है क्लाउन,
जो कि हमें हंसाता है। सो एट नंबर 3, वी शुड नॉट डैश द एनिमल्स वी सी इन द जू। हमें उन एनिमल्स को क्या नहीं करना है जो हमें जू में देखते हैं। टीज, सी या नो। टीज मतलब परेशान करना, सी मतलब देखना, नो मतलब जानना। सो एनिमल्स को हम देखते तो हैं, जू में हम देखने ही जाते हैं उनको, उनके बारे में हम कुछ जानते भी हैं, उन्हें देखकर ऑब्जर्व करते हैं हम उन्हें। सो हमें क्या नहीं करना है, टीज नहीं करना है। टीज नहीं करना है मतलब परेशान नहीं करना है। आइदर यू सी एनिमल इन योर लोकेलिटी, कोई लोकेलिटी में आपके एनिमल है या आपके घर में है पेट एनिमल, या आपकी स्ट्रीट में है, किसी भी तरह किसी भी एनिमल को आपको परेशान नहीं करना है, टीज नहीं करना है। सो वी शुड नॉट टीज द एनिमल्स वी सी इन द जू। हमें उन एनिमल्स को परेशान नहीं करना है हम जू में जो देखने जाते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज टीज। एट नंबर 4, अ प्लेस वेयर वी कैन सी अ नंबर ऑफ एनिमल्स इज अ। ऐसी प्लेस जहां हम एनिमल्स को देख सकते हैं लार्ज क्वांटिटी में, जो कि वो क्या होती है प्लेस, गार्डन, पार्क, जू। गार्डन में हम जाते हैं, पार्क में भी हम विजिट करते हैं। कैन यू सी एनिमल्स देयर? आप वहाँ एनिमल देखते हो? डू यू सी एनिमल्स देयर? नो, वहाँ एनिमल्स नहीं होते हैं। कुछ बर्ड्स हो सकते हैं जो कि ट्री पर होते हैं, बट एनिमल्स कहाँ होते हैं? जू में। हम उन्हीं एनिमल्स को देखने जाते हैं, उनके बारे में जानने जाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं हम उन्हें। जू में मोस्टली वाइल्ड एनिमल्स रखे जाते हैं ताकि हम उन्हें ऑब्जर्व कर सकें, उन्हें देख सकें। कुछ वाटर एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वाटर में भी रह सकते हैं, लैंड पर भी रह सकते हैं। सो इस तरह के एनिमल जू में रखे जाते हैं जनरली, ताकि हम उन्हें जाकर देख सकें। बट ऐसा भी होता है चिल्ड्रन, पर्टिकुलर एनिमल्स ये जो कि उनके लिए एक पर्टिकुलर वो भी होता है प्लेस। जैसे एक लार्ज एक्वेरियम होता है, उसमें सभी फिश का काइंड रखा जाता है, काफ़ी तरह की फिशेस रखी जाती हैं। एक्वेरियम होता है, वहाँ हम विजिट करेंगे तो हमें बस वो वाटर एनिमल्स जो कि फिश ब्रीड के हैं या फिश की उसके हैं, वही देखने को मिलेंगे। बट अ प्लेस वेयर वी कैन सी, हम जू में जाते हैं तो हमें लॉयन, टाइगर, जिराफ, जिब्रा, एलिफेंट, मंकी, चिंपैंजी, कुछ अलग तरह के रैबिट, कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स, क्रोकोडाइल, इस तरह के एनिमल्स हमें दिखते हैं जनरली। सो अ प्लेस वेयर वी कैन सी अ नंबर ऑफ एनिमल्स इज अ जू। सो एट नाउ चैप्टर 4। चैप्टर 4 इज अबाउट ग्रोइंग अप। वो ग्रोइंग अप के बारे में है, स्टेजेस ऑफ ग्रोइंग अप। ग्रोइंग अप की क्या स्टेजेस हो सकती हैं? वी हैव बीन गिवन एग्जांपल ऑफ स्टेजेस ऑफ सीड। सीड की क्या हो सकती हैं ग्रोइंग अप की स्टेजेस, बर्ड की क्या हो सकती हैं, ह्यूमन की क्या हो सकती हैं, वो हमें चैप्टर में सिखाया गया है। एज यू नो कि जो सीड है उसको हम सॉइल में डालेंगे, या वो कुछ सीड अपने आप ही अपने टाइम से ग्रो हो जाते हैं, वो सॉइल में पड़े रहते हैं, और कुछ सीड है हम सॉइल में डालते हैं तो वो सीड से सीडलिंग बनेगा एंड देन वो एक प्लांट बन जाएगा, यंग प्लांट बन जाएगा। या उसी तरह से जो बर्ड है, बर्ड का जो एग है उसमें से हैच होगा बर्ड, तो वो नेस्लिंग बनेगा पहले, उसके बाद वो एक ब्यूटीफुल बर्ड बन जाएगा। सेम इसी तरह से ह्यूमन बीइंग की स्टेजेस होती हैं, चाइल्ड, न्यूबॉर्न बेबी, देन चाइल्ड, एंड देन टीनेजर, देन एडल्ट, एंड देन ओल्ड एज। तो इस तरह से वो स्टेजेस होती हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 4 बुक वर्क में, अ स्मॉल प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड अ, एक जो छोटा प्लांट है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर सीडलिंग, बेबी, नेस्लिंग। सो जो छोटा प्लांट है जो कि सीड से बाहर आया है अभी अभी, जो हमें विजिबल हुआ है, दैट इज कॉल्ड सीडलिंग, उसे सीडलिंग कहते हैं। सो एट नंबर 2, द थिंग आई वॉन्टेड एज अ बेबी वॉज, ऐसी चीज जिसे मैं बेबी थी जब, या बेबी था तब मैं चाहती थी, इट इज अ बुक हो सकती है, या बैट हो सकता है, या मिल्क बॉटल। जब हम छोटे होते हैं, बिल्कुल आपने देखा होगा अपने घर में भी और अपनी फैमिली में भी, छोटे छोटे बेबीज होते हैं जो उनको क्या चाहिए होता है? डू दे नीड अ बुक? उनको बुक चाहिए होती है, या बैट चाहिए होता है, या मिल्क बॉटल? सो दे नीड मिल्क बॉटल, उन्हें मिल्क बॉटल चाहिए होती है, वो उसी में खुश होते हैं। सो द थिंग आई वॉन्टेड एज अ बेबी वॉज अ
milk bottle. This is the correct option. So at number 3, the eldest member of a family is the, जो घर में सबसे बड़ा मेंबर होता है फैमिली का, वो कौन होते हैं? एल्डेस्ट मीन सबसे बड़े। एल्डेस्ट क्या होते हैं? एल्डर नहीं, एल्डेस्ट जो सबसे बड़े होते हैं वो कौन होते हैं? ऑप्शंस आर चाइल्ड, ग्रैंडफादर और फादर, बच्चा, दादाजी या पापा। तो एज यू नो कि जो सबसे बड़े मेंबर होते हैं फैमिली के वो ग्रैंडफादर होते हैं। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। तो ग्रैंडफादर इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। सो एट नंबर 4, ऑल लिविंग थिंग्स, सभी जो जीवित वस्तुएं हैं या चीजें हैं, ऑप्शंस आर ग्रो, डू नॉट ग्रो, रिमेन द सेम। जो ऑल लिविंग थिंग्स हैं, जो सभी जीवित जो हैं वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, ग्रो नहीं करते हैं या उतने ही रहते हैं। सो जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करती हैं, वो ग्रो करती हैं और उसके बाद एज यू नो कि सभी लिविंग थिंग्स डाई भी करती हैं। सो एक कई स्टेजेस हमने डिस्कस की हैं। एक छोटी सी स्टेज से बड़ी स्टेज तक जाते हैं, एक सर्टेन एज तक आकर वो ग्रो होना बंद होते हैं, देन दे ग्रो मेंटली, फिर वो दिमागी रूप से ग्रो करते हैं, बट एक सर्टेन एज तक आकर उनका जो फिजिकल ग्रोथ है वो रुक जाता है। सो ऑल लिविंग थिंग्स, जो सभी जीवित चीजें हैं या प्राणी हैं, वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, उतने ही नहीं रहते हैं। सो नाउ ये एमसीक्यूज थे चैप्टर 2, 3 एंड 4 के। चिल्ड्रन आई वांट टू टेल यू कि अब हम रिवाइज करेंगे सर्कल द ऑड वन। ऑड वन क्या होता है? आपको वी हैव बीन गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हमें कुछ ग्रुप वर्ड्स के ग्रुप दिए जाते हैं, उसमें से एक चीज ऑड होती है जो ग्रुप के बाकी वर्ड से मैच नहीं करती है, या उसमें जो चीजें हैं वो मैच नहीं करती हैं। सो वो हमें कंसीडर करना है सर्कल द ऑड वन। इसमें से एक ही चीज ऑड होगी, एक ही वर्ड ऑड होगा, 2 ऑड नहीं हो सकते हैं। सो सीड, सीडलिंग, ग्रैंडफादर, प्लांट। सो चिल्ड्रन लिसन केयरफुली। आप देख सकते हैं कि सीड और सीडलिंग ये प्लांट की स्टेजेस है और प्लांट भी प्लांट से जुड़ा है। तो व्हाट इज ऑड हियर? ग्रैंडफादर, ये क्या है? ह्यूमन है, तो ग्रैंडफादर वर्ड है जो वो ऑड है इस ग्रुप ऑफ वर्ड में। सो सीड, सीडलिंग और प्लांट एक ही ग्रुप के हैं और ग्रैंडफादर इसमें ऑड है, तो ग्रैंडफादर इज ऑड, हमें उसको सर्कल करना है। सो एट नंबर 2, चाइल्ड, बस, फादर, मदर। सो आप यहाँ देख सकते हैं ये चाइल्ड से ही रिलेटेड है, या फादर, मदर एंड चाइल्ड आपस में रिलेटेड है क्योंकि ये ह्यूमन है। बट ये बस क्या है? व्हीकल का नेम है, ये नॉन लिविंग थिंग है। तो ये बस इज ऑड, यहाँ पर इस ग्रुप ऑफ वर्ड में बस ऑड है। चाइल्ड, फादर एंड मदर दे आर वो एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, बट बस इज ऑड हियर, सो वी विल सर्कल द वर्ड बस। सो एट नंबर 3, सर्कस, पिकनिक, जू एंड रूम। आप देख सकते हैं कि जो सर्कस है मीन्स ऑफ रिक्रिएशन है, पिकनिक भी है, जू भी है, रूम क्या है? रूम तो एक प्लेस है जहाँ हम रहते हैं, सोते हैं, कोई भी रूम हो सकता है, या खाना खाते हैं, वो कई तरह के रूम्स होते हैं एज यू नो। सो ये घर में एक प्लेस होता है या कहीं भी एक प्लेस होता है, एक 4 वॉल्स के अंदर जो होता है वो रूम कहलाता है। बट सर्कस, पिकनिक, जू ये मीन्स ऑफ रिक्रिएशन है। सो दिस वर्ड इज ऑड हेयर। सो एट नंबर 4, क्लाउन, क्रोकोडाइल, एक्रोबैट, सर्कस। क्लाउन क्या होता है? जोकर होता है। एक्रोबैट क्या होते हैं? सर्कस में होते हैं जो करतब दिखाते हैं। सर्कस क्या है? सर्कस है। सो ये क्लाउन, एक्रोबैट एंड सर्कस ये एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, बट क्रोकोडाइल ऑड है यहाँ पर क्योंकि वो एक एनिमल है। सो क्लाउन, एक्रोबैट और सर्कस ये सब सर्कस से एसोसिएटेड हैं, बट क्रोकोडाइल यहाँ पर ऑड है, सो वी विल सर्कल द वर्ड क्रोकोडाइल। सो एट नंबर 5, एग, बॉय, मैन। एग क्या होता है? अंडा, बॉय और मैन, यहाँ पर क्या ऑड है? एग। सो बॉय और मैन एक ही ग्रुप से एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं, बट एग वर्ड यहाँ पर ऑड है, सो वी विल सर्कल इट। नाउ चिल्ड्रन वी हैव डन MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4। जो बुक वर्क में है MCQs वो हमने रिवाइज किए, एंड देन सर्कल द ऑड वन।
So I want to tell you children कि tomorrow I will be taking your test of all the work that we have done today in our EVS class. मीन्स जो भी आज हमने क्लास में वर्क रिवाइज किया है उसका टेस्ट होगा 22 को. टुमारो आई विल टेक योर टेस्ट. क्या होगा, बुक वर्क के जो MCQs हैं और सर्कल द ऑड वन जो कि हमने आज किए हैं, रिवाइज किए हैं इसी क्लास में, उनका आपका टेस्ट होगा. सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर टेस्ट. आई एम श्योर आपको सब समझ में आ गया होगा. हाउएवर टुडे इज नॉट द होमवर्क गिविंग डे. नॉर्मली हम ट्यूसडे को EVS का होमवर्क नहीं देते हैं, बट as your duties are approaching, so I will be taking your test regularly on regular basis. So tomorrow I will be taking your test of MCQs and circle the odd one. वो कौन से हैं, जो बुक वर्क के जो आज हमने EVS की क्लास में रिवाइज किए हैं, वही टेस्ट आपको प्रिपेयर करना है. So that's all for our EVS class today. We will meet tomorrow in our next EVS class. Till then children, bye bye.